हाउ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू गुड एंड फाइन। हम बात कर रहे थे कंपनी लॉ के बारे में। पिछली वीडियो में डिस्कस करा है हमने कंपनी लॉ का मीनिंग एंड हिस्ट्री के बारे में। आज की वीडियो है सेपरेट लीगल एंटिटी यानी जिसको हम कह देते हैं कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के ऊपर। साथ ही में जो है लीडिंग केस जो है सालमन वर्सेस सालमन कंपनी लिमिटेड का, उसको भी डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे कोर्ट ने क्या कहा था इस केस में और इसके फैक्ट हैं क्या। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले फ्रेंड्स, जब भी कोई कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट होती है यानी कि रजिस्टर होती है हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में, अब रजिस्टर होगी जब कोई भी कंपनी, तो उसकी जो है एक सेपरेट जो है पर्सनैलिटी बन जाएगी। उसकी लीगल पर्सनैलिटी एक सेपरेट हो जाएगी, यानी कि वो जो कंपनी है, वो जो भी उसका ओनर होगा, उसके डायरेक्टर्स होंगे, उनसे अलग उसकी पहचान बन जाएगी। उसका अलग से एक इंडिपेंडेंट स्टेटस बन जाएगा। वो कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा कि अगर उसका जो डायरेक्टर है उसने अगर कोई भी लोन लिया है अपने नेम के ऊपर, डायरेक्टर के नेम के ऊपर कोई भी लोन लिया है, तो कंपनी डायरेक्टर के पैसे पे नहीं करेगी। या फिर किसी भी कंपनी ने लोन लिया है तो उसके जो डायरेक्टर होंगे, अगर उस कंपनी को बेचा जाता है, लिक्विडेट हो जाती है कंपनी, तो उसको बेचकर फिर भी लोन के पैसे पूरे नहीं होते, तो जो है डायरेक्टर जो है उनके पैसे नहीं देगा। डायरेक्टर जो होगा वो सेफ साइड पे चलेगा। ओके, ओनर की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड हो जाती है। ओके, उस केस में कि उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि कंपनी एक अलग पर्सनैलिटी है और डायरेक्टर जो है वो अलग पर्सनैलिटी होगा। कंपनी अपने नेम के ऊपर कोई प्रॉपर्टी खरीद सकती है और कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकती है, कंपनी ट्रांसफ़र करेगी। ओके, और उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा, या फिर कोई भी मेंबर जो होगा उसका, कोई भी शेयर होल्डर उसको क्लेम नहीं कर पाएगा। ओके, इसके साथ ही अगर कोई पर्सन जो है कंपनी के ऊपर केस करता है और कंपनी से कंपलसेशन डिमांड करता है, तो वो कंपलसेशन कंपनी देगी, ना कि उसका ओनर, उसके डायरेक्टर या फिर उसके मेंबर्स। और ऐसे ही अगर कंपनी किसी के ऊपर केस करेगी तो कंपनी को वो कंपलसेशन मिलेगा जो उसने क्लेम करा होगा, ना कि उसके ओनर को, डायरेक्टर को या फिर मेंबर को। सो हमारा कानून कहता है कि जो कंपनी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि दोनों सेपरेट है। उनके बीच में एक व्हील है, कॉर्पोरेट व्हील है। कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है? पर्दा है उनके बीच में। पर्दा उनको अलग अलग करता है। ओके, जो बिजनेसमैन, ओनर, डायरेक्टर होंगे उनको अलग करेगा और कंपनी को अलग करेगा। इसीलिए कंपनी के पास एक कॉमन सील होती है। ओके, कॉमन सील होती है जिसके सहायता से वो दूसरी कंपनी के साथ या फिर किसी पर्सन के साथ एग्रीमेंट कर सकती है। ओके फ्रेंड्स, और इसी को देखते हुए एक हमारी कोर्ट ने डिसीजन दिया था सालमन वर्सेस सालमन एंड कंपनी लिमिटेड के केस में 1897 में। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में जो सालमन था उसका पूरा नाम था मिस्टर आरन सालमन। उसका अपना लेदर शू मैन्युफैक्चरिंग का काम था। फिर उसने क्या देखा, फिर उसने जो है एक कंपनी एस्टेब्लिश करी। ओके, कंपनी का नेम रखा उसने सालमन एंड कंपनी लिमिटेड, और उस कंपनी के थ्रू उसने जो अपना पहले जो उसका काम था, जो कि शूज़ मैन्युफैक्चरिंग की उसका काम था, और मिस्टर आर्जन सालमन का, उसने जो है वो काम जो है वो बिजनेस जो था, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस जो था, वो कंपनी को बेच दिया था। कितने में बेचा था? 38,000 पाउंड में। अब जो उसने नई कंपनी इस्टेब्लिश करी थी सालमन एंड कंपनी लिमिटेड, उसकी टोटल शेयर कैपिटल थी, शेयर कैपिटल उसमें शेयर्स थे 40,000 शेयर, जिनकी वैल्यू थी 1 पाउंड ईच। ओके, इन सभी शेयर में से जो मिस्टर एरन सालमन थे उन्होंने सबसे ज़्यादा शेयर 20,000 शेयर एक्वायर करे हुए थे। बाकी एक एक शेयर उसने अपनी वाइफ को, ओके, अपने 4 बेटों को दिया होता, अपनी डॉटर को दिया होता। साथ ही में वो क्या करता था, वो खुद ही डायरेक्टर था उसी कंपनी का, और अपने बेटे को भी उसने डायरेक्टर बनाया हुआ था उसी सेम कंपनी का। और इसके साथ ही ना केवल उसके जो शेयर्स थे, उसने अपनी कंपनी से खुद डिबेंचर्स भी लिए हुए थे, यानी कि अपनी कंपनी को खुद ही पैसा दिया हुआ था। वो कितना दिया था? उसने दिया था 10,000 पाउंड। अब आपको पता होना चाहिए, अगर कोई डिबेंचर देता है पर्सन किसी कंपनी को, तो कंपनी की ये लाइबिलिटी बनती है कि उसको जो है पैसे वापस करे। ओके, और डिबेंचर होल्डर को हमेशा जो है प्रेफरेंस मिलती है एज ए इक्विटी शेयर होल्डर से।
फिर 1 साल के बाद जब कंपनी जो थी लिक्विडेशन की स्टेट में आई, उन्होंने एसेट एंड अपने लाइबिलिटी को कंपेयर करा, तो एसेट जो थे 6000 पाउंड के बने और लाइबिलिटी जो थी 17,000 पाउंड की बनी, यानी कि लाइबिलिटी ज़्यादा आई एज़ कम्पेयर टू द एसेट। सो इससे ये पता चलता है कि जो लाइबिलिटी है, जो हमने पैसे देने थे वो ज़्यादा थे और जो उसने पैसे लेने थे कंपनी ने वो कम थे। और जो 17,000 पाउंड थे उनमें से 10,000 जो थे पाउंड जो थे वो डिबेंचर होल्डर यानी कि सालमन ने अपने ही डिबेंचर से लेने थे। ओके, यानी कि कंपनी ने एरन सालमन को देने थे, क्योंकि एरन सालमन ने अपनी ही कंपनी को डिबेंचर के बदले जो है पैसे दिए थे। और जो 7,000 पाउंड जो क्रेडिट लाइबिलिटी साइड में आ रहे थे वो थे अनसिक्योर क्रेडिटर, एक क्रेडिटर को उन्होंने पैसे वापस करने थे। अब ये थे फैक्ट्स। अब मेन इशू ये आ रहा था कि कंपनी के पास 6,000 पाउंड जो थे एसेट के थे, कंपनी तो बंद होने वाली थी, लिक्विडेशन की स्टेट में आ गई थी, तो कंपनी के मन में ये ख्याल था कि वो जो 6,000 पाउंड है वो किसको पहले पे करे, कि अपने जो डिबेंचर होल्डर है यानी कि एरन सालमन को पे करे या फिर जो क्रेडिटर है अनसिक्योर क्रेडिटर था उसको पे करे। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर एक ही फैमिली जो है किसी कंपनी को ऑपरेट कर रही है, जैसे कि इसमें सालमन ने किया था कि अपनी वाइफ, अपने सन, अपनी डॉटर को भी शेयर्स दिए थे, वही सारी कंपनी को डायरेक्ट कर रहे थे। सो इस केस में भी क्या जो कंपनी है उसकी जो एंटिटी है उसकी पर्सनैलिटी सेपरेट रहेगी या फिर वो ज्वाइंट हो जाएगी। अब इसको देखते हुए जो क्रेडिटर था, अनसिक्योर क्रेडिटर था, उसने कहा कि जो ये कंपनी है ये एक ही परिवार मैनेज कर रहा है और उस कंपनी का कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं रहेगी। सो इसके लिए उसको पहले वापस मिलने चाहिए, जो कि 6,000 पाउंड में से उसके जो भी बनते हैं 7,000 पाउंड वो उसको मिलने चाहिए। सो इस कोर्ट ने ये कहा अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर हो जाती है यानी कि इनकॉर्पोरेशन हो जाती है, उसके बाद जो कंपनी की एंटिटी होती है यानी कि कंपनी की पर्सनालिटी एक सेपरेट पर्सनालिटी बन जाती है, उसका उसके डायरेक्टर से, उसके मैनेजर से कोई भी लेना देना नहीं होता, कंपनी एक अलग ही पर्सन मानी जाती है। और कंपनी भी कोई भी तरह का एजेंट नहीं बनता किसी का भी, जैसे कि इस केस में जो सालमन था वही सारा कुछ मैनेज कर रहा था अपनी कंपनी का। सो उसने क्रेडिटर ने ये भी कहा था कि ये एक एजेंट है, कंपनी उसका एजेंट है। सो इस केस में कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया कि कंपनी कोई भी एजेंट नहीं है, क्योंकि उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसका इंडिपेंडेंट स्टेटस है और सालमन को एज ए डिबेंचर होल्डर पहले पेमेंट दी जाएगी। जो भी उसके एसेट थे 6,000 पाउंड के, उसमें से सालमन को पहले पेमेंट होगी, क्योंकि डिबेंचर होल्डर को हमेशा पहले पेमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर और एनी अदर। आई होप आपको फ्रेंड्स ये छोटी सी वीडियो समझ लग गई होगी सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर। अगर आपको कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर आंसर करूँगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और आगे वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।